दोस्तों स्वागत है। आज का टॉपिक है भूगोल के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हूं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम को इस वीडियो से एक नए क्वेश्चंस पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका है, रिफ्ट घाटी निम्न में से किसका परिणाम है। प्रश्न फिर से सुनिए, रिफ्ट घाटी निम्न में से किसका परिणाम है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी भूकंप, वलन और अपर्दन, ये सभी का कारण है रिफ्ट घाटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, सुनामी है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है आपका भूकंपीय समुद्री तरंग, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मानसून हवाएं हैं, तो आपका राइट आंसर रहेगा मौसमी पवन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत और चीन के बीच समय रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा निर्धारित की गई थी, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैक मोहन रेखा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सियाचिन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। यानी पाकिस्तान से लगे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल है, यानी भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है आपका। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेह। अगला प्रश्न आपका है, भारत की एक बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है। भारत की एक बड़ी सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग, वो किस राज्य में है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। यह आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है। यानी विश्व की कुल जनसंख्या कितने परसेंट भारत में निवास करती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 17.49%, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूध उत्पादन से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है, 7वां। अगला प्रश्न आपका है, भारत मानचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है। भारत का जो मानचेस्टर है वो कौन सा नगर जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है, अहमदाबाद। अगला प्रश्न आपका है, चिल्का झील किस राज्य में अवस्थित है। भारत की चिल्का झील है वो किस राज्य में अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ओडिशा। अगला प्रश्न आपका जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, A2 गार्डविन ऑस्टिन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य है। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है आपका, सिक्किम। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, गोवा। अगला प्रश्न आपका है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर होगा अखबारी कागज के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, वह भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो आपका राइट आंसर होगा केरल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है, मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है। मत्स्य पालन का व्यवसाय किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा पीसी कल्चर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका।
अगला प्रश्न है गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है कानपुर। अगला प्रश्न, दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी भारत, अपना देश भारत का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न आपका है भारत में सफेद क्रांति का जनक किससे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर वी कुरियन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है रणथंभौर चीता शरण स्थल कहां पर है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न आपका जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभ्रक सीट उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत में दो अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य में, भारत में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन राज्य जो दो राज्य कौन से हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है झारखंड और छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किसकी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किसकी सहायक नदियां हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। प्रश्न है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है कटक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है भारत में हरित क्रांति के जनक थे, भारत में हरित क्रांति के जनक थे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा हैरड डोमर मॉडल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको इस वीडियो से एक नए क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न भारत में सर्वाधिक निरक्षरता किस राज्य की है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न आपका है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बिहार। अगला प्रश्न है न्यूनतम महिला साक्षरता किस राज्य में है। न्यूनतम महिला साक्षरता किस राज्य में है। तो आपका राइट आंसर होगा बिहार, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी है सरसों। ये सरसों है, सरसों में लिख दिया है, ये सरसों है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये खरीफ की फसल नहीं है। प्रश्न है भीम बेटका स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है आपका। प्रश्न है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जैम्बेजी नदी पर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। नंदा देवी चोटी किस भाग में है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुमायूं हिमालय में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। नंदा देवी चोटी जो है कुमायूं हिमालय में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपका है तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है आपका। विश्व के प्रमुख घास के मैदान उनकी अवस्थिति यानी कि घास के मैदान अवस्थिति किस देश में है। कैंपास जो है ब्राजीलियन उच्च भूमि में है, यानी ब्राजील में पाई जाने वाली जो घास जो है आपकी वो कैंपास बोलते हैं। पंपास जो है अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में पाई जाती है आपकी। स्टेपीज जो घास है आपकी पश्चिमी रूस और मध्य एशिया यूरेशिया में पाई जाती है आपकी। लानोज जो है आपकी वेनेजुएला में पाई जाती है आपकी। वेल्ड घास जो है दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। डाउन्स घास जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सवाना ये पूर्वी अफ्रीका केनिया तंजानिया आदि में पाई जाती है। और
सेल्वास, सेल्वास जो आपकी है अमेजन बेसिन में पाई जाती है आपकी। प्रश्न है भौगोलिक उपनाम और देश और नगर। हजारों झीलों का देश फिनलैंड, मोतियों का द्वीप बहरीन, पूर्वी समुद्र की सोमनी श्रीलंका बोलते हैं, दक्षिणी अमेरिका का पेरिस ब्यूनस आयर्स बोलते हैं, पश्चिमी का द्वार इस्तांबुल को बोलते हैं, श्वेत हाथियों को भूमि थाईलैंड की बोल। इसमें क्वेश्चन एक ने क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछता है। सूर्योदय का देश जापान, शहरों का शहर वेनिस। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। स्वर्ण द्वार का नगर सैन फ्रांसिस्को, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।